173 पर 7 से श्रीलंका कैसे चला गया 265 पार। दो गलत फैसले, टीम इंडिया की हार। कौन कौन रहे तीसरे दिन के गुनहगार, इस पर जरा बात कर लेते हैं। आप कहेंगे यार कि ओवरऑल मैच में देखें तो इंडिया ने तो 500 बना दिए थे और श्रीलंका के तो अभी 300 के आसपास ही का स्कोर है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि दो गलत फैसले, टीम इंडिया की हार और टीम इंडिया के गुनहगार। क्योंकि गुरु हम ये इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि चौथे और पांचवें दिन ना मैच पर बारिश का भयंकर साया है। मतलब भयंकर 80%, 90% ऐसे बारिश का साया है। यानी कि चौथे और पांचवें दिन बमुश्किल रोजाना, मतलब पर डे 30 या 35 या 40 ओवर हो पाएंगे। यानी कि एक पूरा दिन बारिश की भेंट चढ़ना तय है। यानी अब आपके पास सिर्फ एक दिन बाकी है श्रीलंका के बाकी विकेट लेने के लिए, और अगर यह मैच ड्रॉ होता है तो यह आपकी हार है, क्योंकि आपको WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए यह मैच जीतना ही जीतना है, जीत से कम कुछ भी नहीं। और जब आपने सामने वाली टीम के 173 पर 7 गिरा दिए हैं, तो उसके बाद वो कैसे इतने ओवर खेल गए, कैसे इतने रन्स बना ले गए, आप उनको उस समय, मतलब ये कैसे हो गया, आप उनको कैसे उस समय नहीं फंसा पाए। ये इसने टीम इंडिया को फंसा दिया है, मैच फंसा दिया है। अगर टीम इंडिया 173 पर 7 गिराने के बाद 180 पर 190 पर जल्दी से ऑल आउट कर देती तो श्रीलंका को तुरंत फॉलो ऑन मिल जाता। फिर आप 1-2 विकेट और गिरा देते, दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट गिरा देते। फिर कल जितना भी मैच हो, बारिश हो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी मैच हो, 50 ओवर का हो, 60 ओवर का हो, आपके पास ये मौका रहता कि यार उतने ओवर में बाकी के इनके विकेट्स गिरा दो और मैच जीत लो, क्योंकि फिर आखिरी दिन 90 से ज्यादा 90-95% बारिश का अनुमान है। तो टीम इंडिया के 503 के स्कोर के बदले में जब श्रीलंका बल्लेबाजी कर रही थी तो उसके 173 पर 7 हो गए थे। सबसे पहले उदारा जो है 1 बनाकर आउट हो गए, कमिल मिश्रा 19 बनाकर आउट हो गए, प्रभात जयसूर्या नाइट वॉचमैन थे, 2 बनाकर ही आउट हो गए थे। फिर आज सूर्या बंदारा ने 80 रनों की पारी खेली, 80 बनाकर जडेजा ने उनको आउट किया। कमिंडू मेंडिस सेट होकर 32 पर आउट हो गए। कप्तान धनंजय डिसिल्वा को मानव सुथार ने 8 पर आउट कर दिया। निरोशन डिकवेला को 0 पर मोहम्मद सिराज ने चलता कर दिया। नुवंथा केशारा को 18 रनों के स्कोर पर सुथार ने आउट कर दिया। मतलब आप विकेट्स लगातार ले रहे थे, लेकिन सामने एक थे सोनल दिनूशा जो खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए। आप उनको, मतलब इतनी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है कि आप जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और उनके साथ साथ बारिश से पहले जब खेल रुका, बारिश क्योंकि हो गई थी, तो 50 गेंदें खेल गए थे लहिरू कुमारा, 50 गेंदें खेल गए। और 173 पर जब 7 निरोशन डिकवेला आउट हो गए थे, उस समय 45 ओवर हुए थे। उसके बाद आप 8वां विकेट कब ले पाए? 68वें ओवर में, यानी कि लगभग 23 ओवर के इशारा नुवंथा और ये आपके सोनल दिनूशा खेल गए। और इसके बाद और लगभग 20 के आसपास ओवर 90 विकेट के लिए ये दोनों खेल गए, सोनल दिनूशा और लहिरू कुमारा। मतलब आखिरी के विकेट निकालने के लिए, आपको 1, 2, 3 विकेट निकालने के लिए आपने अभी लगभग 40 ओवर ले लिए और आप पूरे विकेट निकाल भी नहीं पाए। तो ये किसकी गलती है? आपने अटैक नहीं किया, कप्तान की गलती है, आपने अटैक नहीं किया, आपने बॉलिंग चेंजेस ऐसे कुछ नहीं किए, स्पिनर्स लगातार आप लगाए रखे, आपको बाउंसर्स का इस्तेमाल करना चाहिए था। लहिरू कुमारा एकदम टेल एंडर है, कुछ तो प्लान चेंज करना चाहिए था। उससे पहले भी 8वें विकेट के लिए भी जो उनके बीच में पार्टनरशिप हो गई, उसके लिए भी उन्होंने लगभग 20 के आसपास ओवर खेल लिए, वहां पर भी आपको अटैक करना चाहिए था, ये आपने किया नहीं। तो अब गुरु हुआ क्या है कि भले ही टीम इंडिया मैच में, स्कोर में तो आगे दिख रही है, लेकिन अगर रियल परिस्थितियां मैं आपको बताऊं तो चौथे और पांचवें दिन बारिश का बहुत ज्यादा अनुमान है। आपको पहले से पता है कि मैच बहुत कम हो पाएगा, और अगर ओवर्स कट होते हैं, 90 ओवर मान लीजिए चले गए, 45-45 दोनों दिन के ओवर चले गए, आपके पास सिर्फ 90 ओवर बाकी हैं। अब इसमें आपको ये बाकी के विकेट भी निकालने हैं, फिर श्रीलंका को उसके बाद दोबारा ऑल आउट भी करना है। मतलब कैसे हो पाएगा ये बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजिंग वाली स्थिति है, इसलिए ये मैच फंस गया है। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो हम कहते कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टाइम है आपके पास, पूरे 2 दिन है, आराम से खेलो और आराम से आउट करो। लेकिन बारिश ने खेल बिगाड़ दिया है। अब आप बताइए क्या लगता है आपको, टीम इंडिया यहां से मैच जीत पाएगी या फिर ड्रॉ करवाकर एक तरीके से मैच हार जाएगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।